सबसे मेन क्या होता है ना कि लोग जैसे ब्रेक पैड या कोई भी चीज़ गाड़ी में नई चीज़ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं या पैसे बचाने के लिए कोई चीज़ नई चीज़ ट्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि यार गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता और स्टूडेंट लाइफ में आपको पैसे बचाने ही होते हैं और ये सच है। कई लोग कहेंगे कि यार 1000 रुपये बचा क्या करोगे? भाई पर्टिकुलर सर्विस में आप जब हज़ार रुपये जोड़ते हो ना तभी कैसे बजट ऊपर आ जाए। वॉशर का प्राइस जब बढ़ता जाता है, एड ऑन होता जाता है ना, कब बिल 5000 10,000 छू जाता है पता ही नहीं चलता। और कई कंपनीज हैं जो अपना ब्रेक पैड यूज़ करती हैं और जो कैलिपर होता है वो अदर ब्रांड का होता है। अगर आपकी गाड़ी बहुत ओल्ड है तो मैं रिकमेंड करूँगा जो कंपनी आपको देती है वही आप यूज़ करें। मैं सेंटर्ड से सिरेमिक पे जाता हूँ 390 पे अपने, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहीं पे आप मान लीजिए बिल्कुल ऑर्गेनिक पे चला जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा। ऐसे आप लो बजट में मेंटेन कर सकते हैं और अदर ब्रांड का यूज़ करना सेफ होता है कि नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी जिसमें मैंने ब्रेक पैड्स के बारे में बताया था, टाइप्स ऑफ ब्रेक पैड्स पे मैंने एक बिल्कुल डिटेल वीडियो बताई थी जिसमें मैंने कोई भी छोटी बात मिस नहीं करी थी और बिल्कुल जैसे लोग जो छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देते हैं उन सब बातों को भी मतलब उसमें कवर किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लिए, क्योंकि जो अभी मैं वीडियो कंटिन्यू करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपको समझने में इस वाले टॉपिक को जो अभी कवर करेंगे। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जो भी चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को दबा लिए ताकि आप कोई भी आने वाली वीडियो मिस ना करें। क्योंकि मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ वो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होती हैं और मैं रिसर्च करके अच्छे से बनाता हूँ ताकि कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन मिले वो ऐसी ना हो कि मतलब नहीं बाद में आप कहीं सर्च करें तो आपको लगे कि यार कहीं और कुछ और सुना था और कहीं और कोई और बात सुनी थी। जो मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ बिल्कुल रिसर्च होती है और अगर कोई एक्सपीरियंस वाली चीज़ें बताता हूँ तो वो बिल्कुल एक पर्सनल पे होती है। और बहुत जगह मैं यूट्यूब चैनल पे देखता हूँ, कहीं पे लोगों का रिव्यू देखता हूँ, तब मैं आपको वो चीज़ बताता हूँ ताकि मतलब सिर्फ मेरा पर्सनल शेयर ना हो, वो एक्सपीरियंस का कोई और भी शेयर कर चुका है, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहा है तो वो आप तक मिले। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि यार आप जो ब्रेक पैड यूज़ कर रहे हो आपकी गाड़ी के लिए सही है कि नहीं, या तो आप ऐसे ब्रेक पैड यूज़ करते हो जो आपकी गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव इन द सेंस जैसे मैं ड्यूक 390 यूज़ करता हूँ, उसमें ब्रेक पैड आगे वाले 2800 रुपये के आते हैं, पीछे वाले भी अप्रॉक्स 1500 के आते हैं ब्रेम्बो के, जो कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है, कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो उसका भी बहुत ऑल्टरनेटिव होता है यूज़ करने का। 150 सीसी की बाइक यूज़ करते हैं उसमें आप सेंटर्ड ब्रेक पैड यूज़ करने लगते हैं तो पहले के दिमाग में क्वेश्चन आता हो कि यार वो यूज़ करना सेफ है कि नहीं, या उनको प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता होते हैं और बस वो यूज़ करते रहते हैं किसी के बोलने पे कि हाँ यार बहुत अच्छी ब्रेक्स होते हैं। कई लोग का ये भी होता होगा कि महंगी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी 400 सीसी 500 सीसी की 600 सीसी की यूज़ कर रहे हैं, उसमें दिक्कत ये है कि वो लोग सस्ते वाले ब्रेक पैड लगाते हैं और फिर सोचते हैं कि ब्रेकिंग काम नहीं करे अच्छे से। तो इन सब चीज़ों को अगर आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, इस वीडियो में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दिएगा ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। सबसे पहले तो 4 तरह के ब्रेक पैड्स मैंने बताए थे आपको, जो कि होते हैं ऑर्गेनिक, ठीक, सेरेमिक, सेंटर्ड और सेमी मेटालिक। ये 4 तरह के होते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको सारी बता दी थी, जिनको नहीं पता है वो जाके वीडियो देख सकता है, मैं आई बटन पे दे दूँगा। तो अब मेन क्वेश्चन ये है कि कौन से ब्रेक पैड यूज़ करना आपके लिए बढ़िया होता है। या तो आप सोच रहे हैं कि यार मेरी गाड़ी में बहुत ज़्यादा महंगा ब्रेक पैड लग रहा है, या 390 यूज़ करते हैं, यहाँ पे बहुत महंगी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हैवी सीसी की, मेन चीज़ महंगी नहीं, हेवी सीसी की गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है यार, हर कोई, मैं भी 390 यूज़ करता हूँ तो उसमें यार मुझे भी कभी लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो इसमें कोई शेम की बात नहीं है, हर कोई ऐसा सोचता है। मैं आपको सारी बात बताता हूँ कि कैसे आप लो बजट में मेंटेन कर सकते हैं और अदर ब्रांड का यूज़ करना सेफ होता है कि नहीं, ये सब चीज़ों के बारे में आपको बताता हूँ। लो सीसी के से स्टार्ट करता हूँ मैं। अगर आप 150 सीसी या पल्सर यूज़ करें या अपाची यूज़ करें 160, और कहीं ना कहीं आपको अगर लगता है कि यार आपके ब्रेक अच्छे नहीं काम कर रहे हैं, या आपको लगता है कि यार मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है और सस्ते आप यूज़ कर रहे हैं, तो दिक्कत ये होती है यहाँ पे। जैसे मान लीजिए आप अपाचे में पल्सर 200 सीसी के अभी अंदर बात कर रहा हूँ मैं, तो अगर आप उसमें डिस्प्लेट में अगर आप जैसे मान लीजिए ऑर्गेनिक यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छे ब्रेक पैड्स होते हैं। जैसे मान लीजिए कंपनी रिकमेंडेड जो आपको दे रही है वो किस पे है वो डिपेंड करता है। मान लीजिए अपाचे है, वो ऑर्गेनिक देती है, मुझे नहीं पता कौन देती है, ऑर्गेनिक देती है मान लीजिए, तो कंपनी पहली बात तो रिसर्च करके आपको सारी चीज़ें इंस्टॉल करके देती है जो भी उसमें लगी होती हैं, तो ऑब्वियसली वो अच्छी काम करेंगे। कि आपको लग रहे ब्रेक पैड महंगे हैं और आप आफ्टर मार्केट कहीं यूज़ कर रहे हैं,
तो एक बात जान लीजिए कि कभी भी आप जो कंपनी दे रखी है, जैसे मान लीजिए कंपनी ने दे रखा है सेरेमिक अपाचे में मान लीजिए, और आप सेंटर्ड पे शिफ्ट कर रहे हो क्योंकि आपको और अच्छी ब्रेकिंग चाहिए, या तो बिल्कुल लो पे चले जा रहे हो ऑर्गेनिक पे, तो ये डिपेंड करता है कि आप पहली बात तो रह कहाँ रहे हो। ठीक है, बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपकी गाड़ी की कंडीशन पे डिपेंड करता है, आपके रोटर्स पे डिपेंड है, रोटर यानी डिस्प्ले पे डिपेंड करता है कि आपकी कंडीशन कैसे है रोटर्स के, और आप किस जगह पे रहते हो। जैसे आप मान लो कि कीचड़ वाले एरिया में रहते हो, जैसे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, केरला साइड में रहते हो बहुत बारिश होती है, या आप राजस्थान साइड में रह रहे हो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो ब्रेक पैड्स का उन पर फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लिया आपने अपाचे में लगा लिया ऑर्गेनिक, और वो कहीं ना कहीं स्मूथ नहीं काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है, ठीक है, तो आप अप पे शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन बिल्कुल टॉप पे ना जाओ, यानी सेंटर्ड पे ना जाओ। क्यों? क्योंकि आप सेंटर्ड पे चले जाओगे ना तो आपकी डिस्प्ले उतनी केपेबल नहीं होगी सेंटर्ड ब्रेक पैड को झेलने की। क्यों? क्योंकि ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल से बना होता है, और सेमी मेटालिक और आपका सेंटर्ड हो गया वो बिल्कुल प्योर मेटल के होते हैं, या तो 70% का रेशो होता है, तो वो आपके डिस्प्ले को पूरा ख़राब कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं, जिससे आपको मतलब 1 साल में ही, मैं कहूँगा 2 साल में आपके जो आपकी डिस्प्ले होगी वो मतलब ख़राब होने लगेगी, फिर आप पे लंबा खर्चा हो सकता है, और भी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर सकती हो। तो अगर आप रिकमेंडेड जो कंपनी देगी उससे बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ कर रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है। यार जैसे मान लीजिए मेरे पास ड्यूक 390 है, अगर मैं उसमें सेंटर्ड उसमें मिलते हैं, सेंटर्ड से और अच्छी क्वालिटी पे जा रहा हूँ और महंगा ब्रांड चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली जितने अच्छे ब्रांड पे जाएंगे उतनी अच्छी क्वालिटी का आपको मिलेगा, लेकिन वो आपकी कहीं ना कहीं गाड़ी को, डिस्प्ले और रोटर को डैमेज करेगा बहुत ज़्यादा। और बिल्कुल लो पे जाएंगे, बिल्कुल लो पे, जैसे मान लीजिए अगर मैं सेंटर्ड से सेरेमिक पे जाता हूँ 390 पे अपने, तो इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन यहीं पे आप मान लीजिए बिल्कुल ऑर्गेनिक पे चला जाऊँ तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस महसूस होगा, और कहीं ना कहीं आपकी जजिंग खराब हो जाएगी, तो और कोई हैपनिंग भी हो सकती है अगर आप अच्छे से संभाल नहीं पा रहे हो तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो लो एंड की बात मैं कर रहा था। अब 200 सीसी के नीचे अगर आपकी गाड़ी बहुत ओल्ड है तो मैं रिकमेंड करूंगा जो कंपनी आपको देती है वही आप यूज़ करें, क्योंकि फिर आप उसमें टेस्ट एंड ट्राई करोगे ना तो आपके जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो सकते हैं। आपकी गाड़ी बिल्कुल नहीं है जैसे मान लीजिए और उसमें दे रखा है ऑर्गेनिक, तो आप सेरेमिक पे शिफ्ट करो, सेंटर्ड पे शिफ्ट ना करो। क्यों? क्योंकि सेंटर्ड पे शिफ्ट करोगे ना तो आपकी नई डिस्प्ले ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इन कंपैरिजन टू सेंटर्ड में, क्योंकि जो आपके सेरेमिक में, क्योंकि सेरेमिक पूरा मतलब लाइक मेटल पार्ट नहीं होता, उसमें ऑर्गेनिक पार्ट भी होता है, मेटल पार्ट थोड़ा ऑर्गेनिक ज़्यादा होता है, मेटल कम होता है, तो आपको अच्छी ब्रेकिंग भी मिल जाएगी और कोई दिक्कत भी नहीं होगी आपके रोटर्स को। अब यही 200 सीसी पे आ जाता हूँ मैं। अगर मैं 200 सीसी की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पास RC 200 है और उसमें आई थिंक जहाँ तक सेरेमिक यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब सेरेमिक ब्रेक पैड से अगर मैं सेंटर्ड पे शिफ्ट करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि 200 सीसी के हिसाब से मतलब जो पावर उसमें ब्रेकिंग अच्छी होगी, नो डाउट ब्रेकिंग इंप्रूव होगी, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि 200 सीसी को यार मुझे लाइक तुम्हें अब कॉलेज स्टूडेंट हो यार, तुम्हें पेट्रोल भी मैनेज करना है और ये सब खर्चे भी बचाने, गाड़ी के मेंटेनेंस को भी बचाना है, तो भाई जो कंपनी रिकमेंड करी है वही यूज़ करो, या तो आफ्टर मार्केट उसी मटेरियल का खरीदो। जैसे मान लो सेरेमिक यूज़ हो रहा है तो आफ्टर मार्केट सेरेमिक ही खरीदो, मतलब रिकमेंडेड आपको KTM अगर सेरेमिक दे रही है तो सेरेमिक ही यूज़ करो, आफ्टर मार्केट ले लो और उसको टेस्ट करके देखो अच्छा काम कर रहा है कि नहीं। और जहाँ तक मुझे लगता है सेरेमिक अगर आप बाहर से भी लोगे या कोई भी ब्रेक पैड बाहर से लोगे और डिसेंट प्राइस का तो आपको अच्छा मिल जाएगा। और मैंने रिव्यू देखे हैं तभी बता रहा हूँ कि अगर आप आफ्टर मार्केट ब्रेक पैड यूज़ करते हो तो जहाँ तक मैंने देखा है, लोग 390 तक मैंने जहाँ तक देखा है अच्छे रिस्पॉन्स मिलता है। एक ब्रांड है, मैंने लिखा है यहाँ पे वर्सा करके है, उसके ब्रेक पैड 390 पे बहुत यूज़ करते हैं, तो मैं आपकी चेंज करूँगा तो मैं यूज़ करके देखूंगा वो कैसे होते हैं, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये रही बात 200 सीसी की, ठीक है, जिसमें आप बिल्कुल अप पे ना शिफ्ट करो, जिस पे उसी पे रहो, लेकिन उसके ब्रांड का लाइक ब्रांड बदल सकते हो, लेकिन बिल्कुल सेंटर्ड में कहूँगा ना जाना, क्योंकि दिक्कत होगी, बहुत जल्दी आपके रोटर जाएंगे, क्योंकि 200 की स्पीड ज़्यादा होती है अच्छी खासी, तो कहीं ना कहीं वो आपके डिस्प्ले को अच्छा खासा डैमेज करेगी। और डिस्प्ले की क्वालिटी पे भी होता है। अब जैसे मान लो जो 400 सीसी की बाइक होगी ना उसकी डिस्प्ले की क्वालिटी अलग होगी और 200 सीसी की डिस्प्ले की क्वालिटी अलग होगी, तो इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ये नहीं होता कि यार हाँ 150 सीसी के रोटर में और 390 के रोटर में डिफरेंस नहीं होगा, या हायाबुसा के रोटर में डिफरेंस नहीं होगा और 390 के डिफरेंस नहीं होगा, सबके रोटर में डिफरेंस होता है, उस हिसाब से बता रहा हूँ। और ऑर्गेनिक मैं कहूँगा अगर आप 200 सीसी यूज़ करते हो, ठीक है, और आप पैसे बचाना चाहते हो, भाई हल्का हुल्का गाड़ी चलाते हो, मतलब ज़्यादा तेज नहीं चलाते, तो ऑर्गेनिक शिफ्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं सेंटर्ड पे कहूँगा भाई पैसे खर्च हो जाएंगे और गाड़ी के रोटर भी आपके डैमेज होंगे, तो रिकमेंडेड तो मैं ये कहूँगा कि सेरेमिक ही यूज़ करो या जो कंपनी रिकमेंड करती है वही यूज़ करो। अब मैं बात करता हूँ 400 सीसी के पे, मतलब 200 से ऊपर 250 सीसी या 390 यूज़ कर सकते हो, जो 310 ये सब बाइक हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। इनमें तो पक्का सेंटर्ड ही यूज़ होते हैं। अब बाकी मुझे KTM का बताया 200 के ऊपर लाइक
350 हो गई, बुलेट हो गई, ये सब इनका मुझे नहीं पता कि सेरेमिक यूज़ करते हैं या सिंटर्ड यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे 390 का पता है उसमें सिंटर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, तो 390 का अगर जैसे मान लीजिए आप गाड़ी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो और कम पैसे में मेंटेन करना है आपको, तो आपको लगता है कि पैसे ज़्यादा हैं, तो आप सेंटर्ड ही यूज़ करना, उसके बिल्कुल नीचे ना जाना। यानी अब ये ना सोचना कि 390 में ऑर्गेनिक लगा लोगे और आपको ब्रेकिंग अच्छी मिलेगी, नहीं मिलेगी। सेरेमिक में कहूँगा हाँ चलो सेरेमिक में चले जाओ, तुमको अच्छी मिल जाएगी। और भी देखिए बहुत अल्टरनेटिव होते हैं। मैं 390 में बिल्कुल नहीं रिकमेंड करूँगा आपको कि बिल्कुल लो क्वालिटी के ब्रेक पैड यूज़ करो या पैसे बचाने के चक्कर में ऑर्गेनिक यूज़ करने लगो, ये सब कुछ ना करना। जो कंपनी रिकमेंड करती है वही यूज़ करना, या तो फिर उसी क्वालिटी में अदर ब्रांड चूज़ कर लो। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वही जो मैंने वर्षा का बताया, मतलब वर्षा जो वर्षा करके कोई ब्रांड है, प्रोनाउंस कैसे करूँ समझ नहीं आ रहा, तो इस ब्रांड का है। और मैंने बहुत वीडियो देखी, कम से कम 200-300 वीडियो मैंने देखी हैं जिसमें वर्षा का लोग ब्रांड यूज़ कर रहे हैं जो ब्रेक पैड है, और उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है 390 में, और इसीलिए मैं यूज़ करूँगा। और भी बहुत ऑल्टरनेटिव है, जैसे मान लीजिए कई होता है ना, जैसे ब्रेम्बो की ब्रेकिंग जो होती है, कैलिपर होता है, वही कई बाइकों में यूज़ करता है, मतलब लाइक अदर ब्रांड जो कंपनीज होती हैं बाइक की, उनमें यूज़ किया जाता है। तो ब्रेक पैड और कैलिपर सेम ही है, तो फिर अदर बाइक का यूज़ करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कई कंपनीज हैं जो अपना ब्रेक पैड यूज़ करती हैं, और जो कैलिपर होता है वो अदर ब्रांड का होता है, तो इसका हम लोग कहीं फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें दिखा रहे थे कि 390 में आपके CBR के ब्रेक पैड्स यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, CBR 390 और सेम क्वालिटी सिरेमिक के ही, और साइज़ वाइज बिल्कुल सेम था, दिखा रहा था। तो वो भी मैं ट्राई करने वाला हूँ, लेकिन मैं अभी रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ट्राई नहीं किया है। मैं पहले ट्राई कर लूँगा फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा, तो इसके लिए भी वेट करिएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा डिटेल पे जाओ, और बहुत लोग जिन्हें वीडियोस बनाई है आप उनको ढूंढोगे, खोजोगे, जैसे मैं खोजता हूँ, तो आपको कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाएंगे। क्योंकि CBR जो, मतलब CBR ब्रांड पहली बात तो होंडा है, ठीक है, और ऑथेंटिक पार्ट 1000 रुपये का ब्रेक पैड मिल रहा है, और वो भी सिंटर्ड। तो यार मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है यूज़ करने में। जबकि बंदा वो जो था जिसकी वीडियो मैंने देखी थी, वो बंदा पूरा यूज़ करके दिखा रहा था, फिट करके दिखा रहा था। सब मैंने अभी बात आपको बता दी है कि किस गाड़ी में कैसे ब्रेक पैड आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मेन चीज़ होता है देखिए क्वालिटी पे और इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो उस हिसाब से मैंने बताया। अब मैं आपको बताऊंगा एरिया के हिसाब से। एरिया इन द सेंस, जैसे मान लो आप जो कंपनी जो आपको कोई बाइक देती है, जैसे मैंने 390 की बात कर रहा हूँ, केरला में जो 390 जाएगी, या यूपी में जाएगी, या मान लीजिए हिमाचल में जाएगी, कहीं पे भी जाएगी ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें जो ब्रेक पैड होंगे ना वो एक ही तरह के होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। लेकिन इन्वायरमेंट का ब्रेक पैड पर बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए केरला में बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पे सिंटर्ड ब्रेक पैड यूज़ करना बिल्कुल सही होता है। अब राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, तो ब्रेक पैड पर फ़र्क पड़ता है, ब्रेकिंग अच्छी होगी ये है, लेकिन आप उस पर लो क्वालिटी के ब्रेक पैड यूज़ करते हैं। लो क्वालिटी इन द सेंस आपको सिंटर्ड यूज़ करना कोई, मैं कहूँगा बिल्कुल कंपलसरी नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखिए हीट का ब्रेकिंग पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, अगर ब्रेक पैड में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट हो रही है, तो आपके ब्रेक फेल भी हो सकते हैं, ठीक है, और दिक्कत कर सकते हैं, कैलिपर ख़राब हो सकती है। लेकिन अगर आप वहीं पे सोचिए सिंटर्ड, क्योंकि उसमें मेटल होता है पूरा, तो हीट ज़्यादा करेगा, और राजस्थान में कितनी गर्मी होती है सबको पता है। तो आप अगर सेरेमिक पे शिफ्ट करते हो तो पहली बात तो हीट इतना नहीं करेगा, और आपके पैसे भी बच जाएंगे, और आप गाड़ी में अच्छे ब्रेक पैड उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो ये होता है। और यहीं पे मान लीजिए अब मैं लखनऊ जैसे शहर में रहता हूँ, यहाँ पे भी गर्मी अच्छी खासी होती है, लेकिन राजस्थान के हिसाब से ज़्यादा नहीं होती। तो जो कंपनी रिकमेंड करती है मैं वही यूज़ करता हूँ, और ब्रांड पे शिफ्ट कर सकता हूँ। तो ये एक बेनिफिट होता है। अगर आप मतलब लॉजिकली दिमाग से सोचोगे, कंपनी क्या है ना कि हर सिटी के हिसाब से तो ब्रेक पैड चेंज नहीं कर सकती, लेकिन अगर हम लोग दिमाग से सोचे ना तो कर सकते हैं। और पर्सनली बता रहा हूँ, कर सकते हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मान लीजिए ब्रेक पैड का पहले बात तो क्वालिटी के ऊपर जैसे होता है ना कि अलग अलग क्वालिटी के जो ब्रेक पैड्स होते हैं वो टोटली इन्वायरमेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं, और सीसी के हिसाब से। तो मैंने आपको सीसी के हिसाब से बता दिया, अब मैं इन्वायरमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे मान लिया पहाड़ पे रह रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे आप ऊपर चढ़ते हो ना और नीचे आते हो तो बहुत ज़्यादा ब्रेकिंग चाहिए होती है। क्यों? क्योंकि फिर आप मतलब ऑब्वियसली स्लोप होती है, ढलान होती है, इन सब में बहुत दिक्कत होती है। तो वहाँ पे आपको अच्छी ग्रिपिंग चाहिए। तो मैं उसमें ऑर्गेनिक तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, या तो सेरेमिक यूज़ करो, सेमी मेटालिक यूज़ करो, और या तो सिंटर्ड यूज़ करो गाड़ी के हिसाब से। उसमें आप लो क्वालिटी पे जाओगे तो आप ही का नुकसान है। अगर जैसे मान लो आप यूज़ करते हो, मैं कहूँगा अपाची यूज़ करते हो या पल्सर यूज़ करते हो, और उसमें अगर ऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगा उसमें सिंटर्ड लगा लो। पहली बात तो लाइफ भी बढ़ जाएगी, ठीक है, मतलब जो मेंटेनेंस होता है ना ब्रेक पैड चेंज करने का
वो भी लंबा हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि आराम से आपकी गाड़ी पूरी कंट्रोल रहेगी। भले अगर रोटर में थोड़ा बहुत फर्क आएगा, आएगा तो आएगा, देखिए मैं बता रहा हूँ बिल्कुल आएगा, लेकिन पहाड़ पे जैसे आप गाड़ी चलाते हो ना, तो वहाँ पे सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो सेंटर्ड ब्रेक पैड आपको ज़्यादा मतलब अच्छी मतलब ब्रेकिंग देंगे, या तो सेरेमिक। सेंटर चलो लो बाइक में 2 कहूँगा 200 सीसी के नीचे है तो आप सेरेमिक यूज़ करो, 200 के ऊपर है मैं कहूँगा सेंटर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी गाड़ी में जो मतलब ब्रेक पैड आते हैं जो मतलब कंपनी रिकमेंडेड होते हैं तो उससे ऊपर जा सकते हो, नीचे ना जाना अगर आप पहाड़ पर रहते हो तो। और यहीं पे आप ज़्यादा हॉट जगह पे रहते हो जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, जैसे दिल्ली की बात भी मैं कर रहा हूँ, रिकमेंड कर सकता हूँ आपको कि आप ऑर्गेनिक पे जाओ। भले वो थोड़ा बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस उसकी कहते नहीं है, आपको चेंज कराना पड़ेगा। जैसे मान लो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड भी ऐसा नहीं है कि मतलब 1500 पे या 500 पे घिस जाते हैं, ऐसा नहीं होता, आराम से चलते हैं आपके, मान के चलिए 3000 के आसपास चल जाएंगे आराम से, 3000 किलोमीटर पे चेंज होंगे। तो वहीं पे आप कैलकुलेट करो, ऑर्गेनिक ब्रेक पैड 400 रुपये के आते हैं, 500 रुपये के आते हैं। अगर आप उसको 2 बार चेंज भी कर रहे हो, 3000 मान लो चलते हैं वो, तो 2 सर्विस पे चेंज होगा, यानी 6000 पे 2, तो कितना हुआ 800 रुपये। और यहीं पे आप सोचो कि अगर आपकी गाड़ी में सेंटर ब्रेक पैड है या सेरेमिक है कंपनी रिकमेंडेड, अब ड्यूक में जैसे आते हैं 2800 रुपये की, चलो मैं 2000 मान लेता हूँ, चेंज करोगे 2000 रुपये तो 1000 रुपये का डिफरेंस है, तो थोड़ा बहुत बचा सकते हो पैसे। अगर आप इकोनॉमिकल होना चाहते हो तो पैसे बचाने वाले को तो मतलब पैसे से मतलब होता है, और ये बच जाएंगे पैसे भाई। और स्टूडेंट लाइफ में आपको पैसे बचाने ही होते हैं, और ये सच है। कई लोग कहेंगे कि यार 1000 रुपये बचा क्या करोगे, भाई एक सर्विस में ना, पर्टिकुलर सर्विस में आप जब हज़ार रुपये जोड़ते हो ना, तभी कैसे बजट ऊपर आ जाता है। मैंने देखा है भाई, पर्सनली बता रहा हूँ, एक एक रुपये जब बढ़ते जाते, एक एक वॉशर का प्राइस जब बढ़ता जाता है, एड ऑन होता जाता है ना, कब बिल 5000 10,000 छू जाता है पता ही नहीं चलता। तो ऐसे ही आप पैसे बचा सकते हो अगर दिमाग से सोचो कि कहाँ पे क्या यूज़ करना है। अब दूसरी लोकेशन पे आ जाए, जैसे मान लिया आपको ऑफ रोडिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है और आपके पास स्पोर्ट्स बाइक है, ठीक है, कोई भी बाइक है 150 सीसी के ऊपर है, तो अगर आपके में ऑर्गेनिक लगा है, सेरेमिक लगा है, तो मैं रिकमेंड आपको पर्सनली कहूँगा कि आप उसमें सेंटर्ड पे शिफ्ट हो जाओ। क्यों? क्योंकि उससे आपके रोटर भी पहली बात तो इतना डैमेज नहीं होंगे। अगर आप सिर्फ ऑफ रोडिंग ज़्यादा करते हो, बारिश वाले एरिया में रहते हो, जैसे केरला साइड में रहते हो वहाँ बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पे आप यूज़ करोगे ना, तो बारिश ल्यूब्रिकेंट की तरह काम करती है, और वहाँ पे ना आपको ब्रेकिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इंस्टेंट ब्रेकिंग ज़रूरत होती है। तो सेंटर्ड ब्रेक पैड या सेमी मेटालिक ब्रेक पैड्स इसमें सबसे बेस्ट होते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे आपको रिस्पॉन्स देते हैं ब्रेकिंग के लिए। तो अगर आपकी गाड़ी में ऑर्गेनिक लगा है, जैसे मान लो आप 150 सीसी के नीचे चलाते हो आप, और आपकी गाड़ी में ऑर्गेनिक लगा है, तो आप सेरेमिक में शिफ्ट कर सकते हो, और अगर आपकी गाड़ी में सेरेमिक लगा है तो सेंटर्ड में शिफ्ट कर सकते हो। और अगर सेंटर्ड है तो सेंटर्ड से ऊपर कहाँ जाओगे, बस ब्रांड चेंज कर सकते हो। और ये हाई सीसी पे होता है, मान लो 600 सीसी के ऊपर मैं कहूँगा अगर आप गाड़ी है, और अगर आप सेरेमिक आपकी है तो आप और अच्छी क्वालिटी में जा सकते हो। अब जैसे मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे मान लो आपकी गाड़ी में, जैसे मेरी गाड़ी में 390 ड्यूक में 2800 रुपये के ब्रेक पैड लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा महंगे, या 1000 रुपये के ब्रेक पैड भी सेरेमिक के मिल जाते हैं, लेकिन जो क्वालिटी आपको ब्रेम्बो प्रोवाइड करता है ना 2800 रुपये में, वो क्वालिटी का डिफरेंस होता है, ठीक है। और 1000 रुपये में जो मैं ब्रांड आपको बताता हूँ वर्षा वाला, वो वाला जो ब्रांड है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा, ठीक है, लेकिन इन कंपैरिजन टू जो डिफरेंस होगा रोटर में डैमेज करने का, ऑब्वियसली थोड़ा मतलब मैं कहूँगा ज़्यादा तो नहीं, ऑब्वियसली कम ही होगा। जो आपके सेंटर ब्रेक पैड होते हैं उसमें मेटल होता है, और आपको जो कंपनी पैसे बचाने की कोशिश करेगी उसमें प्योर पूरा मेटल नहीं डालेगी, थोड़ा उसमें ऑर्गेनिक डाल देगी, तो आपके ब्रेक पैड डैमेज तो नहीं होंगे, ये तो मुझे पता है। लेकिन ये चीज़ होगा कि आपकी ब्रेकिंग थोड़ी सी बिल्कुल 19-20 का फ़र्क आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा। अभी मैं ऑफ रोडिंग की बात कर रहा था, वहाँ पे डिपेंड करता है टोटली कि मतलब जैसे बारिश वाला माहौल है, कीचड़ वाला, उसमें आप ऑर्गेनिक ब्रेक पैड लगाओगे ना, तो ब्रेकिंग की जो क्वालिटी आपको कभी अच्छी नहीं मिलेगी, भले आपकी लो सीसी बाइक हो तो भी, ठीक है। आप बिल्कुल करते ही ऑफ रोडिंग, तो कभी भी ऑर्गेनिक ब्रेक पैड आपको मतलब ऑफ रोडिंग में अच्छी ग्रिप नहीं देंगे, ना ही परफॉर्मेंस देंगे, ना कीचड़ और बारिश जहाँ पे मतलब होगी कोई परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको। तो आपको ना चाहते हुए भी सेरेमिक पे शिफ्ट करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप नहीं करोगे तो फिर आपको रिस्क होगा और बेटर कंट्रोलिंग बाइक पे नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप सेंटर्ड और सेरेमिक में अपनी गाड़ी के सीसी के हिसाब से शिफ्ट कर जाओ। जैसे मैंने आपको पहले बताया 200 सीसी के ऊपर हो तो आप सेंटर्ड पे जा सकते हो, 200 के नीचे है तो आराम से सेरेमिक पे जा सकते हो। ऑर्गेनिक पे रहोगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगी, क्योंकि उसको मतलब कहते हैं डिले होता है, पहले ही आपको बताया था उस वीडियो में, डिले होता है ऑर्गेनिक में जो ब्रेकिंग में होता है, क्योंकि हीट चाहिए। अब बारिश हो रही होगी या कीचड़ है मान लो, तो ब्रेक को ना हीट जनरेट करने में कुछ टाइम लगेगा, और वैसे बारिश होगा, कीचड़ होगा और डिस्प्ले पे लगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं आपको ना उतनी अच्छी परफॉर्मेंस ऑर्गेनिक पे नहीं मिल पाएगी।
तो अगर आप बारिश वाले एरिया में रहते हो या बहुत कीचड़ या मॉइस्ट ऐसे बहुत ज़्यादा रहता है तो आप सेंटर्ड या सेरेमिक पे शिफ्ट हो जाइए। अगर जैसे मान लो आप सस्ते के चक्कर में ज़्यादा पड़ रहे हो तो भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम में जाओगे। मतलब सस्ते इन द सेंस हैवी सीसी में बहुत ज़्यादा सस्ता लगाओगे तो दिक्कत करेगा, और लो सीसी में बहुत ज़्यादा महंगा लगा दोगे तो बहुत दिक्कत करेगा। भले आपकी सस्ती बाइक में अगर बहुत ज़्यादा अच्छे क्वालिटी का लगा दोगे तो ब्रेकिंग अच्छी हो जाएगी, लेकिन रोटर डैमेज होगा। और अगर आप हाई सीसी में अगर बिल्कुल लो क्वालिटी का लगाओगे तो आपकी ब्रेकिंग की क्वालिटी इंप्रूव नहीं होगी, मतलब डिक्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें देखिए माइंड में रख के करिएगा। चेंज करना ये सब मैंने आपको पूरा अच्छे से बताया कि क्या कैसे कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एक्सपीरियंस से ये सब चीज़ें आती हैं। मैंने इतनी गाड़ी चलाई है तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि क्या कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये सब इसलिए बता रहा हूँ ना कि आपका बजट भी थोड़ा पॉकेट फ्रेंडली रहे और आप जिस लोकेशन पे रहते हो उस हिसाब से अपने ब्रेक का यूज़ करें खरीद के, और पैसे भी बचा सकें। और आपकी इन सब चीज़ों से आपकी कहीं ना कहीं जो गाड़ी की ब्रेक की क्वालिटी है वो बढ़िया रहेगी, और जो आपके ब्रेक कैलिपर्स हैं और जो आपके रोटर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं बचे रहेंगे। जैसे ड्यूक 390 में ही है, अगर सिंटर्ड ब्रेक पैड यूज़ करते हैं उसमें तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है और कहीं ना कहीं ब्रेक कैलिपर ख़राब होते ही हैं। कुछ टाइम लेते हैं लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना स्लो पॉइजन वैसे होते हैं। तो आप अगर उसमें थोड़ा बहुत सस्ता यूज़ करेंगे, 19-20 का फ़र्क आएगा, तो उससे आपके कैलिपर की थोड़ी लाइफ बढ़ जाएगी, ठीक है, इन कंपैरिजन टू आपका प्योर अगर आप मेटालिक यूज़ करोगे। क्योंकि ऑब्वियसली यार मैं ट्रैक पे गाड़ी नहीं चला रहा, ठीक है, ट्रैक पे गाड़ी चलाते तब आप सिंटर्ड की बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है। मैं बिल्कुल धीरे धीरे चलाता हूँ और इतनी बहुत कहते हैं थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा लग जाता है कि आपकी ब्रेकिंग की लाइक कहाँ पे रुकेगी, क्या कितनी परफॉर्मेंस उसकी समझ में आ जाती है। तो इतना कोई हाइप नहीं होता कि हाँ यार लोग कह दें कि नहीं सिंटर्ड ही यूज़ करो, कोई ज़रूरी नहीं है। आप अपनी कैपेबिलिटी को समझो कि आप कितना ब्रेक को समझ सकते हो। और आप बिल्कुल जैसे मान लो आप बहुत धीरे गाड़ी चलाते हो, बहुत धीरे, मान लो अरे यार आप ड्यूक 390 है, कोई RC 390 कोई भी हैवी सीसी ले रखी है, लेकिन आप 100 से ऊपर 100 या 50 से ऊपर नहीं जाते हो, ठीक है, तो उसमें मैं कहूँगा आपको सिंटर्ड यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि अगर आप बिल्कुल कभी नहीं चलाते, बिल्कुल शौक है 50 चल रहे हो 60-70, तो सेरेमिक यूज़ करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ये मिथ नहीं है कि आप मतलब सिंटर्ड ही यूज़ करोगे, ये कोई मतलब बिल्कुल किसी ने लिख के नहीं दिया। ये आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करता है, आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। सबसे मेन क्या होता है ना कि लोग जैसे ब्रेक पैड या कोई भी चीज़ गाड़ी में नई चीज़ टेस्ट करने की कोशिश करते हैं या पैसे बचाने के लिए कोई चीज़ नई चीज़ ट्राई नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको डर लगता है कि यार गाड़ी में कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, या अगर कोई लोग सोचेंगे कि ब्रेक पैड चेंज करने से गाड़ी के पार्ट में कोई दिक्कत हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको बिल्कुल हेल्प करेगी आपको लाइक अपनी ब्रेकिंग और गाड़ी ड्राइविंग को और राइडिंग को इम्प्रूव करने में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ गाइज। और कल रक्षाबंधन है तो सब लोग इन्जॉय करना। टिल देन बाय बाय।